नमस्कार साथियों, मैं हूं शुभम पांडे और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल शुभम आई केयर। दोस्तों, आपने कभी गौर किया होगा कि कोई जब अपने पावर का चश्मा लगाते हैं तो उनको चश्मा लगाने के बाद से ही उनकी जो आंखों का साइज़ है वो बिल्कुल से बड़ा दिखना शुरू हो जाता है या किसी किसी की आंखें बिल्कुल छोटी हो जाती हैं। तो आज का जो एपिसोड है वो इन्हीं लोगों के लिए बना हुआ है कि जिनके चश्मे का नंबर थोड़ा ज़्यादा होता है। ऐसे लोग जब भी अपना चश्मा लगाते हैं तो उनकी आंखों के साइज़ में अंतर क्यों आ जाता है। दूसरा क्या होता है, जो सबसे कॉमन क्वेरी ये होती है कि सर मुझे बीच का तो बिल्कुल क्लियर दिखाई देता है, लेकिन जैसे ही मैं चश्मा लगाता हूँ तो मुझे ज़मीन ऊपर नीचे दिखना शुरू हो जाती है। सेंटर के अलावा जब मैं ऊपर नीचे की चीज़ों को देखता हूँ, पेरिफेरल विजन देखता हूँ, तो मुझे चीज़ें टेढ़ी मेढ़ी या हैजी हैजी दिखाई देती है, बिल्कुल भारी भारी से मेरा सर भारी। इसके अलावा जो तीसरी सबसे कॉमन कंप्लेन ये होती है कि चश्मा तो सारा दिन लगाना पड़ता है क्योंकि उनकी विज़न काफ़ी वीक होती है, लेकिन जो चश्मे का वेट इतना ज़्यादा होता है कि उनके नाक पे निशान पड़ जाता है। इनके अलावा उनकी आंखों में और सर में दर्द शुरू हो जाता है। एपिसोड बना है वो इन्हीं सारी क्वेरीज़ को लेकर बना हुआ है कि अगर आपके चश्मे का नंबर बहुत ज़्यादा है तो आपको किस तरह के लेंसेज का यूज़ करना चाहिए, किस तरह के फ्रेम आपको यूज़ करना चाहिए ताकि आपको जो चीज़ें हैं वो टेढ़ी मेढ़ी न दिखाई दें, आपको बिल्कुल एग्जैक्ट आपका जो सेंट्रल विज़न, इसके साथ में आपका जो पेरीफेरल विज़न है वो भी आपको बिल्कुल क्लियर दिखाई दे। तो इसी के साथ में अपने वीडियो की शुरुआत करेंगे। इनके भी चश्मे का नंबर +4 से ज़्यादा या -4 से ज़्यादा होता है, उसको हम कहते हैं हाई रिफ्रैक्टिव एरर। अब जो प्लस के नंबर होते हैं यानी जो हाई हाइपरमेट्रोपिक नंबर होते हैं उनमें कॉन्वेक्स लेंसेज का यूज़ किया जाता है। ये जो कॉन्वेक्स लेंसेज होते हैं ये बीच में मोटे होते हैं और किनारों पे पतले होते हैं, यानी इनकी एज पतली होती है, इनका जो सेंटर होता है वो मोटा होता है। ठीक है, इसके ठीक उलट जो होता है वो हाई मायोपिक पेशेंट्स में बीच का पतला होता है, सेंटर रीजन पतला होता है और जो पेरिफेरल रीजन होता है वो मोटा होता है। सपोज करिए किसी को 7+ का 7, 8 या 9 नंबर लगता है, जैसे ही वो अपने चश्मे का यूज़ करता है, जैसे ही अपना चश्मा पहनता है तो उसकी आंखें कुछ ऐसी दिखाई देना शुरू हो जाती हैं, बिल्कुल बड़ी बड़ी सी। और ऐसे ही जिनको हाई मायोपिक होते हैं, सपोज करिए किसी को -10 का नंबर लगता है तो उसकी जो आंखें हैं वो बिल्कुल ऐसी यानी छोटी दिखना शुरू हो जाती हैं, जबकि इनकी आंखें बिल्कुल नेचुरल साइज। प्रॉब्लम्स का एक ही सोल्यूशन है जिसको कहते हैं हाई इंडेक्स लेंसेज। हाई इंडेक्स लेंसेज का जो सबसे पहला फीचर होता है कि इनका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो हायर होता है। इतना ज़्यादा हायर इंडेक्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो आपके कॉर्निया के थ्रू आपके रेटिना पे जाके अच्छे तरीके से फोकस होगी, यानी जो लाइट होती है वो अच्छे तरीके से बेंट होती है। तो इन हाई इंडेक्स लेंसेज का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हायर होने की वजह से जो लाइट की क्वालिटी होती है वो अच्छे तरीके से बेंट होती है आपकी रेटिना पे जाके, जिससे आपकी विजन बिल्कुल शार्पर हो जाती है। दूसरा क्या होता है कि जो नॉर्मल लेंसेज होती हैं, खासकर जिनके नंबर बहुत ज़्यादा होते हैं हाई रिफ्रैक्टिव एरर वाले, तो लेंसेज मोटे होने की वजह से जो लाइट्स होती हैं, बाहर की लाइट्स होती हैं, वो इन लेंसेज के इन बिटवीन में काफ़ी टाइम तक ट्रेवल करती है, जिस वजह से लाइट जो होती है वो अच्छे तरीके से बेंट नहीं हो पाती है, जिससे आपकी जो विज़न है वो शार्पर नहीं हो पाती है। ये जो हाई इंडेक्स लेंसेज होते हैं, चूँकि ये लेस मटेरियल इनमें यूज़ किया जाता है इनके मैन्युफैक्चरिंग में, तो लेस मटेरियल की वजह से ये लेंसेज थिन होती हैं इन कंपैरिजन टू द नॉर्मल लेंसेज। तो थिन होने की वजह से जो लाइट ट्रेवल्स होती हैं वो इन बिटवीन काफ़ी कम टाइम तक रहती हैं, और हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होने की वजह से लाइट जो होती है वो अच्छे तरीके से रिफ्रैक्ट होती है, मुड़ जाती है और जाके बिल्कुल वो रेटिना पे जाके अच्छे से फोकस होती है, जिससे आपकी विज़न बिल्कुल क्लियर आ जाती है। सबसे कॉमन कंप्लेन होती है जिनके नंबर बहुत ज़्यादा होते हैं, वो ये कहते हैं कि मेरा सेंट्रल विजन तो ठीक दिखाई देता है, मुझे बीच की चीज़ें तो बिल्कुल क्लियर दिखाई देती हैं आंखों के जो सामने होती हैं, लेकिन जब मैं किनारे किनारे देखता हूँ, पेरिफेरल देखता हूँ, ऊपर की चीज़ों, नीचे की चीज़ों को या दाएं बाएं की चीज़ों को देखता हूँ तो मुझे बिल्कुल हेजी हेजी से दिखाई देती है। कई बार चीज़ें टेढ़ी मेढ़ी दिखाई देना शुरू हो जाती है, मतलब अनक्लियर होती हैं। तो ये जो हाई इंडेक्स लेंसेज होती हैं इन सारी कमियों को पूरा करती हैं, क्योंकि इसमें आपकी ना कि केवल सेंट्रल विजन क्लियर होती है बल्कि आपका जो पेरिफेरल विजन होता है वो भी बिल्कुल बेस्ट विजिबिलिटी आती है। तो कॉस्मेटिकली ये लेंसेज सबसे बेस्ट होती हैं जिनके नंबर +10, 11, 12 या -10, 11, 12 के होते हैं। तो ये लेंसेज सबसे बेस्ट होती हैं, क्योंकि बाहर वाले को भी यही लगता है कि आपके जो लेंसेज हैं, आपके जो चश्मे का नंबर है वो यूजुअली नॉर्मल है। पतला होने की वजह से ये लाइट वेट होती हैं, और लाइट वेट होने की वजह से आप इसको सारा दिन यूज़ कर सकते हैं बिल्कुल टेंशन फ्री होके, क्योंकि आपको चश्मा कंटिन्यूसली यूज़ करना होता है, क्योंकि जिनके चश्मे का नंबर थोड़ा ज़्यादा होता है वो 1 सेकंड भी अपने चश्मे के बिना नहीं रह सकते हैं। तो ऐसे लोगों को लाइट वेट होने की वजह से चश्मा आप सारा दिन यूज़ कर सकते हैं, आपको कोई भी हेडेक जैसी प्रॉब्लम नहीं होती है, आपकी आंखों में कोई स्ट्रेन जैसी प्रॉब्लम नहीं होती है, ना कि आपकी यहाँ पे नाक पे कोई निशान बनता है। क्या एक और बेनिफिट ये होता है कि आजकल जो ट्रेंडी फ्रेम्स आते हैं, फैशनेबल शीट वाले फ्रेम्स आते हैं, प्लास्टिक के फ्रेम्स आते हैं, फाइबर के फ्रेम्स आते हैं, उनका जो एज होता है वो काफ़ी पतला होता है। तो इन लेंसेज की मोटाई होने की वजह से उन लेंसेज में ये फिट नहीं आ पाता है, और अगर आपने उस लेंसेज को लगा भी लिया तो वो बिल्कुल और दिखाई देता
रहता है क्योंकि लेंसेज बिल्कुल पीछे की तरफ बाहर निकले रहते हैं। तो ये जो हाई इंडेक्स लेंसेज होते हैं ये आपकी इस प्रॉब्लम को दूर कर देते हैं, क्योंकि आपके पास एक वैरायटी ऑफ चॉइस मिल जाती है कि आप किसी भी तरह का फ्रेम चूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये जो लेंसेज होते हैं ये किसी भी फ्रेम में अच्छे तरीके से फिट हो जाते हैं। तो ये था हाई इंडेक्स लेंसेज के बारे में एक छोटे सी नॉलेज आपके लिए। अगर फिर भी आपके मन में कोई हाई इंडेक्स लेंसेज को लेके कोई क्वेश्चनिंग है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं फिर नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।